हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार्क यूडीसी लेवल 2 एग्ज़ाम के पैटर्न एंड सिलेबस पर आधारित है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो बच्चों को मेरे वीडियो तुरंत चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊँगी वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बच्चों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो इसके सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आता है, जिसमें मैं लेटर फॉर्मेट आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट होंगे और प्रीसाइज फॉर्मेट होंगे। यानी लेटर, एप्लीकेशन और प्रीसाइज आएंगे। ये मैं आपको पहले अन्य वीडियो में भी बता चुकी हूँ। यानी यूडीसी लेवल 2 के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन में लेटर फॉर्मेट और एप्लीकेशन फॉर्मेट और प्रीसाइज फॉर्मेट आते हैं। तो बच्चों, देखते हैं। अब लेटर जो है वो दो टाइप का होता है इसमें, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेटर आएंगे इसमें, तो लेटर कितने टाइप के होंगे इसमें, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। तो अब इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे तभी आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। जो इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसमें दोस्तों और रिश्तेदारों को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। लेटर हमेशा लेफ़्ट साइड से लिखे जाते हैं और लिखने से पहले आपको अपनी जानकारी को इकट्ठा करना होगा। ये नहीं कि आप लेटर लिखने बैठ गए, अब आप टॉपिक सोच रहे हैं कि किस संदर्भ में लिखना है। तो इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो इसी प्रकार तैयार होता है। यानी दोस्तों और रिश्तेदारों को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। लेटर हमेशा लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे और लिखने से पहले आपको अपनी जानकारी को इकट्ठा करना होगा जिस संदर्भ में आप लेटर लिखना चाहते हैं। आगे मैं आपको इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताती हूँ, कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले आप कॉपी में तो लिखेंगे, आप कॉपी में लिखेंगे एड्रेस। उसके बाद आप डेट डालेंगे, जैसे 30 अप्रैल 2021 है, जो भी लिखना चाहें आप। उसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं, डियर ब्रदर या डियर सिस्टर या डियर फादर या डियर मदर। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, जिस चीज़ मतलब बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब है जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं। जैसे आपको कपड़े खरीदने जाना है तो वो, या शादी में जाना है, या किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं उसकी समस्या का सॉल्यूशन पूछना है, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वो बॉडी ऑफ द लेटर होता है। और आपको ये भी पता होगा कि लेटर लिखने के बाद, 2 लाइन लिखने के बाद एक थोड़ा सा पैराग्राफ नया शुरू करते हैं। या आप लोग यूडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना तो आपको ज्ञान होगा ही। उसके बाद लेटर का हम एंड करते हैं और एंड में हम अपना नाम लिख देते हैं, योर नेम। आगे बच्चों मैं कहना चाहूँगी, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसमें अनौपचारिक पत्र एक समाचार पत्र के संपादक संबंधित अधिकारियों को कुछ विशिष्ट कार्यों आदि से संबंधित लिखे जाते हैं। मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। थोड़ा सा मुझे टफ लगा कि बच्चों को मेरी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो फॉर्मल लेटर है उसका जो फॉर्मेट है वो अनौपचारिक पत्र एक समाचार पत्र के संपादक एवं संबंधित अधिकारियों को कुछ विशिष्ट कार्यों आदि से संबंधित लिखे जाते हैं। अब इस फॉर्मेट का लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा है, सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, जिसने रिसीव किया है उसका भी एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप जिसको लिखना चाह रहे हैं, सर है या मैडम है, और जिस सब्जेक्ट के संदर्भ में आप लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखेंगे आप। उसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, मतलब जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लिया उसका आप बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है उस संदर्भ में जो आपको सुलझानी है। उसमें सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो भी आपका मतलब टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसकी आप बॉडी ऑफ लैंग्वेज लिखेंगे, अंत में उसका कैलकुलेशन, यानी मेन रूप से आपको क्या चाहिए वो कैलकुलेशन आएगा। उसके बाद आप फॉर्मल लेटर का एंड कर देंगे, जिसमें आप फेथफुली लिख सकेंगे, ट्रूली लिख देंगे या सिंसरली लिख लेंगे, जो भी है, या फिर आप अपना नेम लिख देंगे। समझ में आ गया होगा आपको, मैं समझती हूँ। उसके बाद आती है बच्चों एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होगा, आप एड्रेस लिखेंगे, उसमें भी डेट लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं एप्लीकेशन में कैसा होता है। एप्लीकेशन में आपको छुट्टी चाहिए या किसी भी संदर्भ में कोई काम कराना है तो वो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आप डियर सर या डियर मैडम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, लेटर में वो टॉपिक जिसके संदर्भ में आप लिख रहे हैं। फिर उसकी बॉडी आप लिखेंगे लेटर की, क्या लिखना चाह रहे हैं, और अंत में उसका भी कैलकुलेशन लिखेंगे कि अंत में आपको कैलकुलेशन एक प्रकार का होता है कि आपको मुख्य रूप से क्या काम चाहिए, क्या काम करवाना है वो होना चाहिए।
उसके बाद आप योर थ्रूली या सिंसियरली नेम लिख देंगे अपना। उसके बाद बच्चों मैं कहूँगी आपको प्रीसाइज का फॉर्मेट। प्रीसाइज जो होता है, प्रीसाइज का मतलब होता है लॉन्ग पैसेज को शॉर्ट में लिखना। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। प्रीसाइज सभी जानते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं पता होगा। इसका मतलब है आप लॉन्ग पैसेज को शॉर्ट में लिखना। और प्रीसाइज हमेशा का जो पैसेज होता है वो 1/3 होना चाहिए। प्रीसाइज हमेशा पैसेज का 1/3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पैसेज 90 वर्ड्स का है तो उसे आप 30 वर्ड में ही लिखेंगे। इस बात को समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ तो प्रीसाइज का जो फॉर्मेट है उसका मतलब है लॉन्ग पैसेज को शॉर्ट पैसेज में लिखना। और प्रीसाइज हमेशा पैसेज जो है 1/3 होना चाहिए। प्रीसाइज हमेशा पैसेज का 1/3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया 90 वर्ड का है तो उसे आप 30 वर्ड में लिखेंगे। प्रीसाइज आपका नीट और क्लीन होना चाहिए और नो ग्रामेटिकल मिस्टेक होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और लॉन्ग पैसेज से रिलेटेड एंड सिंपल वर्ड में ही होना चाहिए। जो आप लॉन्ग पैसेज से रिलेटेड है उसको सिंपल वर्ड में ही लिखना चाहिए। ये नहीं पूछ कुछ रहा है आप लिखे कुछ जा रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रीसाइज का फॉर्मेट में आप इस प्रकार का बनेगा जिसमें आपको दिख रहा होगा। ये टाइटल हेडिंग लिखेंगे और इसमें आपको 30 वर्ड में ही लिखना होगा। उसके बाद बच्चों मैं कहना चाहूँगी जो बच्चे लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर बार्क यूडीसी लेवल 2 के 2 वीडियो मैं बनाकर डाल चुकी हूँ। आप अपनी समस्याओं को उसमें जाकर देख सकते हो। उससे आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिससे आपको तुरंत ही वीडियो में जो भी बनाऊँ वो आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों अब इन दिनों में लगातार वीडियो डाल रही हूँ, वो आपके यूडीसी एग्जाम के लिए लेवल 2 के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आप लोग तुरंत ही टेलीग्राम को ज्वाइन करें और मेरे वीडियो को लगातार प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहें। तो बच्चों आज का वीडियो मैं ही समाप्त कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी पता लग सके। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊँ बच्चों वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों मन लगा के पढ़ाई करो और वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।